हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिर से एवरेज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं आज, जो कि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए हैं उनमें दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आने वाले एग्जाम होंगे उनमें भी दोस्तों ये आपकी काफी हेल्प करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो देरी ना करते हो दोस्तों, हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है कि तीन संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग का 2/11वां भाग है, पहली संख्या है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा और प्लीज जल्दी से जल्दी इसका आंसर फाइंड करिएगा। क्लियर? तो दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें दिया तीन संख्याएं हैं दोस्तों, और उनका औसत क्या है दोस्तों? 26। क्लियर? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि संख्याओं की और औसत की अगर हम गुणा कर दें तो हमें दोस्तों क्या मिलता है? योग। तो दोस्तों हमें योग मिल जाएगा यहाँ पे तीन संख्याओं का दोस्तों योग हमें क्या मिल जाने वाला है यहाँ पर? तो वो मिल जाएगा 26 3 78। क्लियर दोस्तों? ये आपका क्या मिल गया यहाँ पर? तीन संख्याओं का योग। अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि जिनमें से पहली संख्या, मतलब मान लेता हूं मैं कि पहली संख्या हमने यहाँ पे फर्स्ट ले ली है, दूसरी दो संख्याओं के योग का, मतलब सेकंड संख्या यहां पर है और थर्ड संख्या दोस्तों यहां पर ले ली। क्लियर? अब इन दोनों के योग, दूसरी और तीसरी के योग का दोस्तों फर्स्ट संख्या कितनी है? तो यहाँ पे फर्स्ट संख्या है 2/11वां भाग। क्लियर दोस्तों? ये आपको यहाँ पे संबंध दिया हुआ है। तो दोस्तों यहां से आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसकी जो वैल्यू बनती है वो इधर वाला अंक बनता है, यानी कि 2 बन जाएगा, और इन दोनों का योग दोस्तों क्या बन जाएगा हमारा? 11। क्लियर? ये बात समझ में आ गई दोस्तों? तो मैं दोस्तों आपसे पूछूं कि फर्स्ट संख्या आपकी 2 है, फर्स्ट संख्या कितनी दोस्तों आपकी? 2 है, और सेकंड और थर्ड का जो दोस्तों योग है आपके पास वो कितना है दोस्तों? 11। तो दोस्तों तीनों संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? तो आप तीनों संख्याओं को जब जोड़ोगे तो ये 13 बैठेगा। क्लियर दोस्तों? 13 यूनिट हम इसको बोल सकते हैं। तो 13 यूनिट इनका योग बैठेगा, और हमें दोस्तों योग एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? तो योग हमें एक्चुअल में दिया हुआ है 78। तो 13 यूनिट बराबर 78 है दोस्तों। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 13 6 78। तो एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी मिल जाएगी आपको? 6। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है? पहली संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर पहली संख्या दोस्तों आपको कितनी दे रखी है? 2। तो आप यहाँ पे 2 यूनिट आपको पहली संख्या दे रखी है, तो आप एक यूनिट की वैल्यू जब 6 पा चुके हो तो 2 की दोस्तों कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो 6 दूनी 12। क्लियर दोस्तों? और यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा है? डी। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चार संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों। वो क्वेश्चन एसएससी में 2018 में पूछा गया था दोस्तों, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है एसएससी सीजीएल ने। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों बात करते हैं हम चार संख्याओं का औसत। तो दोस्तों संख्या दी हमें 4 और औसत है दोस्तों उनका कितना? औसत दिया हुआ है हमें यहाँ पे 30। तो वही कंसेप्ट लगाएंगे, संख्या की और औसत के अगर हम गुणा करेंगे तो आपको दोस्तों क्या मिल जाने वाला है यहाँ पे? योग। और वो योग कितना होगा? 120। अब आपसे क्या बोला गया दोस्तों कि पहली जो संख्या है दोस्तों वो शेष संख्याओं के, तो दोस्तों 4 संख्या हैं, तो पहली संख्या हमने यहाँ पे लिख ली, तो शेष कितनी बची? 3 संख्या है। तो वो मैं मान लेता हूं सेकंड, थर्ड, और दोस्तों एक हमारी रही फोर्थ। क्लियर दोस्तों? ये 3 संख्याएं हमारी शेष बची, और दोस्तों इनका जो योग है दोस्तों वो यहाँ पे कह रहा है कि पहली संख्या
शेष संख्याओं के योग के 1/3 भाग के बराबर है। क्लियर दोस्तों, वही क्वेश्चन बन गया बिल्कुल सिमिलर। तो आप कह सकते हो कि पहली संख्या का मान दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3 शेष संख्याओं का जो योग होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा हमारे पास 3। क्लियर। तो मैं कह दूं दोस्तों चारों संख्याओं का योग कितना हो गया, तो 1 और 3 कितना हो गया दोस्तों 4। तो चारों संख्याओं का योग 4 यूनिट बैठता है आपके हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों आपने कितना निकाला था 120। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि 4 यूनिट बराबर 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या मिल जाएगी आपको, 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको 30। क्लियर। तो आप कह सकते हो दोस्तों कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। तो आपसे पूछिए पहली संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है पहली संख्या कौन सी दोस्तों 1। तो आप इस 1 यूनिट में ही 30 से गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी 30 एकम 30, यानी कि पहली वाली संख्या। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका 30, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन सभी संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या होगा। बिल्कुल एकदम सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है कि संख्या कितनी दोस्तों 6। तो यहाँ पे 6 संख्या आपको दी हुई है और कह दिया है इसने कि यदि उन संख्याओं का औसत कितना दोस्तों 36। तो इन 6 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना है 36 है। तो जब आप इनकी गुणा करोगे संख्या की और औसत की तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों योग। तो दोस्तों इनका योग हो जाएगा हमारा 6 6 36, 6 3 6 3 18 और 3 21, 2 6 कम 4 2 8, कितना हो गया दोस्तों 816। इनका योग हो गया 6 संख्याओं का। अब आपको दोस्तों क्या दिया है कि 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग दोस्तों कितना, प्रथम 5 जो शुरुआत की जो प्रथम 5 है दोस्तों उनका जो योग आपको दिया है, 5 संख्या का जो दोस्तों योग दिया है वो छठी संख्या का 7 गुना है। छठी संख्या 6 जो नंबर है उसका दोस्तों कितने गुना है, वो 7 गुना है। और ये इसका क्या है इक्वल। क्लियर हो दोस्तों, ये बात समझ में आ गई आपको। तो दोस्तों मैं आपसे कह सकता हूं कि 5 संख्याओं का जो योग है दोस्तों उसकी वैल्यू बन जाएगी हमारी 7, और दोस्तों छठी संख्या की इधर वाली वैल्यू बनेगी तो आप यहाँ पे क्या मान सकते हो 1 मान सकते हो अपनी तरफ से। क्लियर, बात समझ में आ गई दोस्तों ये। तो मैं कह सकता हूं 5 संख्याओं का योग है 7 और छठी संख्या है दोस्तों 1। तो 6 संख्या का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 और 1 8। तो दोस्तों कितना योग हो गया इनका 6 संख्याओं का 8 यूनिट। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 816। ये 6 संख्याओं का योग कितना दिया दोस्तों 816। तो दोस्तों आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है दोस्तों 8 एकम 8 0 8 दूनी 16, कितना आ गया दोस्तों 102। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों छठी संख्या का मान। तो छठी संख्या का मान दोस्तों आपका कितना था 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे दोस्तों कितनी है 102। दोस्तों यही हमारी क्या हो जाएगी छठी संख्या। क्लियर दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा आपका 102, ऑप्शन है बी। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वीं संख्या बताइए। दोस्तों ये बिल्कुल पीछे जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो छोटा सा डिफरेंस क्या है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। तो दोस्तों यदि उन सभी 5 संख्या का औसत कितना है दोस्तों 85.8, तो इसका मतलब है संख्या है दोस्तों हमारे पास 5 और उनका औसत दिया है दोस्तों सभी का 85.8। क्लियर दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम संख्या की और औसत की गुणा करते हैं तो आपको दोस्तों क्या मिल जाता है योग। तो दोस्तों उनका योग हो जाएगा 5 × 40
0 4 55 25 और 4 29 9 5 8 40 और 2 42। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट तुम लगा सकते हो। तो ये दोस्तों आपको बन जाएगा 429 पांच संख्याओं का योग। क्लियर दोस्तों। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली चार संख्याओं का औसत। तो दोस्तों मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, औसत बराबर क्या होता है दोस्तों? औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या, योग बट्टे संख्या, नंबर अपॉन सम अपॉन नंबर। क्लियर। तो दोस्तों मैं आपसे कह सकता हूं कि पहली चार संख्याओं का औसत आप किस तरह से लिखोगे? तब बोलोगे पहली चार संख्याओं का योग बटे संख्या दोस्तों कितनी हमारी? चार। क्लियर दोस्तों। संख्या कितनी है? चार। वो चार हम नीचे लिख देंगे। पांचवी संख्या का, पांचवी संख्या दोस्तों मैं फिफ्थ संख्या हाँ मान लेता हूं और उसका कितना गुना है दोस्तों? 3 गुना के बराबर है। क्लियर दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे फोर्थ संख्याओं का दोस्तों योग है, योग मैंने ऊपर लिख दिया है और नीचे मैंने उनकी संख्या लिख दी है। 4 बराबर है किसके? पांचवी संख्या के 3 गुने के। क्लियर दोस्तों। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर मैं आपसे दोस्तों से पूछूं कि 4 की आप तिरछी गुणा कर सकते हो, तो ये दोस्तों आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर? तो ये बन जाएगा 4 संख्याओं का जो योग है दोस्तों, जो सम है वो बराबर हो जाएगा 3 चौक 12, यानी पांचवी संख्या गुणा 12 के। क्लियर दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां से दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हो कि जो 4 संख्याओं का जो योग है, सम है, वो कितना दोस्तों? 12 है। और पांचवी संख्या का जो पांचवी संख्या जो बैठेगी वो इधर वाली संख्या होगी, तो इधर कुछ नहीं है, तो आप क्या मान सकते हो दोस्तों? यहाँ पे 1 मान सकते हो। क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि पांचों संख्याओं का योग कितना होता है, तो आप बोलोगे 4 संख्याओं का योग तो 12 है और पांचवी संख्या हमारी 1 है, तो दोनों को मिलाकर दोस्तों कितना हो जाएगा? 13 यूनिट। क्लियर दोस्तों। 13 यूनिट हमारे यहाँ बैठ जाएगा पांचों संख्याओं का योग। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में आपको पांचों संख्या का योग कितना दिया है? 429। तो आप 429 को इसके बराबर रख दीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो वो दोस्तों कितनी हो जाएगी? आप यहाँ पे 13 से इसमें भाग दीजिए। 13 तिया 39, 3 13 तिया 39। तो दोस्तों कितना बचा? 33 आंसर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 33। क्लियर। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है पांचवी संख्या बताइए। तो दोस्तों पांचवी संख्या जो है यहाँ पे, जो पांचवी संख्या है यहाँ पर, वो कितनी है दोस्तों? 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास? 33 है। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा दोस्तों? सी। क्लियर दोस्तों। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों कि 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्लियर दोस्तों। तो आप दोस्तों देख रहे हो कंसेप्ट बिल्कुल वही है, बस क्वेश्चनों में थोड़ा हेरा फेरी करी जा रही है। बस क्वेश्चनों में क्या है कि कहीं पे कुछ पूछा जा रहा है, कहीं पर कुछ पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यही बात आपको पकड़ के रखनी है कि क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है उसका हम जवाब कैसे दे पाए। क्लियर दोस्तों। तो अगर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। क्लियर दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कहता है ये? तो क्वेश्चन कहता है कि 5 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना दोस्तों? 56। तो मैंने बताया था संख्या है 5 और औसत कितना दोस्तों उनका? 56। तो अगर इनकी गुणा कर दें तो आपको क्या मिलने वाला है? योग। पांचों संख्याओं का योग मिलने वाला है आपको। तो दोस्तों वो योग कितना हो जाएगा? 0 और दोस्तों 28, यानी 280 आपको योग मिल जाएगा। जब 5 की गुणा आप 56 में करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा? 280। अब दोस्तों इसने पूछा है कि पहली जो संख्या है अंतिम 4 संख्याओं का योग। तो दोस्तों जो हमारी 4 संख्या है, जो 4th नंबर हैं, उनके योग का कितना दोस्तों? 3/4। कितना दोस्तों? यहाँ पे 3/4 के क्या है दोस्तों? वो बराबर है। क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि पहला जो नंबर है, जो पहली जो संख्या है, उसका मान बनता है इधर वाला से विपरीत वाला नंबर, और ये जो 4 संख्या का योग है दोस्तों, इसका मान बनेगा हमारा कितना? 4। क्लियर। तो मैं कह दूं कि 4 संख्याओं का योग है 4 यूनिट और पहली संख्या है हमारी 3 यूनिट,
तो 4 और 1 5 को मिलाकर कितना यहाँ पे दोस्तों आपका योग बैठेगा, तो आप बोलोगे 7 यूनिट यहाँ पे हमारा पांचों संख्या का योग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर 280, तो 7 यूनिट बराबर 280 के आप रख दोगे, तो जब 7 से इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपको कितनी मिल जाने वाली है यहाँ पर 7 चौक 28 यानी 40। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया आपसे तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बट्टे संख्या। तो दोस्तों 4 संख्याओं का योग यहाँ पे 4 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दोस्तों 40, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 40 चौका 160 हो जाने वाला है। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों संख्या कितनी है, ये अंतिम 4, तो 4 से हम क्या दे देंगे भाग, तो दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 40। क्लियर दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका ए। क्लियर दोस्तों 6 क्वेश्चन है यहाँ पर, 20 संख्याओं का औसत 35 है, यदि 4 संख्याओं 24, 20, 21 और 27 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों आपको दिया है संख्याएं दोस्तों कितनी है 20 हैं और उनका औसत कितना दोस्तों 35, तो जब गुणा करोगे तो आपका योग कितना मिल जाएगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 700। क्लियर। अब दोस्तों ये जो 4 संख्याएं आपको दी गई हैं जो हटा दी गई हैं, तो इन 4 संख्या का योग कितना होगा दोस्तों 24 का और 20 का और 21 का और 27 का आप योग करोगे तो ये योग हो जाएगा आपका 2 और 92। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 4 संख्याओं का दोस्तों आपको जो योग दिया है वो 92 दिया है और ये दोस्तों क्या कर दी गई हैं हटा दी गई हैं। इनका मतलब है आप 20 संख्याओं के योग में से यानी 700 में से 4 संख्याओं के योग को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बचेंगी 16 संख्याएं और उनका जो योग होगा दोस्तों वो होगा हमारा यहाँ पे 8, 0 और 608। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा है योग बट्टे संख्या, तो योग कितना दोस्तों 608 और संख्या कितनी बची दोस्तों हमारे पास 16, तो 16 से हम क्या दे देंगे इसमें भाग, तो 16 तिया 48 होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बचेंगे शेष 12 128 और 16 मट्ठे 128। दोस्तों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ए, जो कि आंसर क्या हमारा 38, तो 38 कहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि 15 संख्याओं का औसत 40 है, यदि 2 संख्याएं 45 तथा 35 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, संख्याएं कितनी दी गई दोस्तों हमको 15 दी गई हैं और औसत कितना दोस्तों उनका 40, तो गुणा करोगे तो दोस्तों इनका क्या आ जाएगा योग, और वो दोस्तों कितना आ जाएगा 600। अब दोस्तों आपकी कौन सी संख्या हटा दी गई है यहाँ पर, तो एक तो 45 को हटा दिया गया है और एक 35 को, तो आपकी 2 संख्या हटा दी गई हैं और इन 2 संख्या का योग कितना होगा दोस्तों, तो 45 प्लस 35 कितना होगा 80। क्लियर दोस्तों, 80 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ 15 संख्याओं में से 2 संख्या हटा दी तो 13 संख्या बची और इनका योग अगर हटा दोगे तो ये बचेगा 0 2 520। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आपने पढ़ा है कि एवरेज बराबर क्या होता है दोस्तों योग बट्टे संख्या, तो योग कितना है दोस्तों हमारे पास 520 और संख्या कितनी दोस्तों हमारे पास 13, तो जब इनका आप औसत निकालोगे तो 13 चौका 52 यानी कि 40 से इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा दोस्तों बी। क्लियर दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के अंकों का औसत 58 है और लड़कियों के अंकों का औसत 62 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या होंगे। दोस्तों मैंने आपको ऐसा कंसेप्ट समझाया था, यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड को यूज करने वाले हैं और एलिगेशन मेथड किस तरह से यूज होता है तो आपको पता होगा, तो मैं बता देता हूँ आपको कि आपको यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी कितने दिए हुए हैं, तो आपको विद्यार्थी दिए हुए हैं यहाँ पर 50। क्लियर दोस्तों,
50 आपको कक्षा में टोटल विद्यार्थी दिए हुए हैं और दोस्तों उनमें आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 40% दोस्तों क्या हैं, लड़कियां हैं। तो दोस्तों जब 50 का आप 40% निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आंसर 23 मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों तो मैं कह सकता हूं कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में जो लड़कियां हैं दोस्तों उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, उनकी संख्या है 23। उनकी संख्या कितनी है दोस्तों 23, और 50 में से जब 23 लड़कियां हैं तो दोस्तों बॉयज कितने हो जाएंगे यहाँ पे 27। क्लियर। तो दोस्तों बॉयज हो जाएंगे यहाँ पर 27 और लड़कियां दोस्तों कितनी होगी यहाँ पर 23। ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। लेकिन दोस्तों मैंने एलिगेशन मेथड आपको बताया था कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि बॉयज का औसत कितना दिया हुआ है, गर्ल्स का औसत कितना दिया हुआ है और पूरी कक्षा का औसत कितना दिया हुआ है। पूरी कक्षा का औसत हम कहाँ लेते हैं दोस्तों, बीच में लिखते हैं। फिर मैंने बताया था इनका दोस्तों हम क्या लेते हैं, तिरछा डिफरेंस, और डिफरेंस लेकर दोस्तों जो भी रेशियो हमारे पास बनता है वो संख्या का रेशियो होता है, संख्या का अनुपात होता है। कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का वो अनुपात होता है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 50 स्टूडेंट है टोटल, और दोस्तों उसमें जो बॉयज हैं उनका जो औसत है दोस्तों वो कितना है 58 है। तो दोस्तों कितना है 58 है। और दोस्तों जो गर्ल्स हैं, जो यहाँ पे गर्ल्स हैं उनका दोस्तों जो औसत है वो कितना है 62। कितना दोस्तों 62 है। तो हमसे पूरी कक्षा के औसत तक पूछें, इसका मतलब दोस्तों हम यहाँ पर बीच में कोई भी एक संख्या मान लेते हैं और वो मान लेते हैं दोस्तों क्या, x। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों जब आप इसका तिरछा अंतर लोगे तो आप जब इसका तिरछा अंतर लोगे तो आपको यहाँ पर रेशियो मिलने वाला है संख्या का। और दोस्तों आपने बॉयज की संख्या कितनी निकाली थी 27, और दोस्तों आपने गर्ल्स की संख्या निकाली थी दोस्तों कितनी 23। तो मैंने यहाँ पे वो रख दिए हैं। क्लियर। तो अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर आप किस तरह से अंतर निकालोगे इनका। तो आप जानते हो कि इस बीच वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या में से हम घटाते हैं और इस x में से इसको हम फिर इसको घटाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें होता ये है कि हम बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को घटाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बीच वाली संख्या होती है इन दोनों संख्याओं में से ये एक से तो बड़ी होगी और एक से ये छोटी होगी। तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि x किससे तो ये छोटी है और किससे ये बड़ी है। तो आप दोस्तों कहेंगे कि दोस्तों x जो है वो 62 से छोटी है और x जो है वो 58 से बड़ी है। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 62 में से जब हम x को माइनस करेंगे और बटे x में से दोस्तों जब हम इसको 58 को माइनस करेंगे तो आपको पता है हमारा रेशियो क्या आने वाला है दोस्तों, हमारा रेशियो आने वाला है 27/23। क्लियर दोस्तों। ये हमारा मान यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों जब यहाँ पे आप तिरछी गुणा करोगे तो जब यहाँ पे तिरछी गुणा करोगे तो आपको यहाँ पर x का मान दोस्तों क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों ये हो जाएगा जब आप 62 की गुणा 23 में करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 23 दूनी 46 और 23 की गुणा हम 6 में करेंगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा 4 इसके हासिल के। तो ये दोस्तों हो जाएगा 142। क्लियर दोस्तों। तो जब आप 23 की गुणा 42 में करोगे तो कितना जाएगा दोस्तों 1426। और दोस्तों माइनस यहाँ पे हम लगा लेंगे। अब 23 गुणा दोस्तों x में करोगे तो ये हो जाएगा 23x। क्लियर। बराबर अब दोस्तों 27 गुणा आपको किस में करनी है x माइनस 58 में। तो 27 गुणा जब x में करोगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस 27 गुणा जब दोस्तों आप 58 में करोगे तो ये आपका आएगा 27 की गुणा 28 में तो 27 अट्ठे ये आपका बन जाएगा लगभग दोस्तों 6 और 28 27 पंजे तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा 1556। क्लियर दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 1566 यानी कि जब आप 27 गुणा 58 करोगे तो हो जाएगा आपका 1566। क्लियर दोस्तों। अब आप दोस्तों जानते हो कि यहाँ पे हमें x की वैल्यू किस तरह से निकालनी है
तो दोस्तों हमें x की वैल्यू यहाँ पे करना क्या है कि x वालों को एक तरफ और बिना x वाले संख्याओं को एक तरफ हमें ले जाना है। तो जब आप ऐसा करोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि आप जब इस -23x को इधर ले जाओगे तो ये 27x में जुड़ जाएगी। तो 23x और 27x दोस्तों कितने हो जाएंगे, तो आपके पास हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे 50x। क्लियर दोस्तों। बराबर दोस्तों जब आप इसको -1566 को इधर लेके जाएंगे दूसरी तरफ, तो जब आप इसको 14 से 26 में जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपको मिलेगा आंसर 2992। दोस्तों कितना मिलेगा, 2992 के बराबर। दोस्तों जब आप 50 से इसमें भाग करोगे तो x की वैल्यू आपको मिलने वाली है कि 5 से आप पहले डिवाइड करिए, आप 0 को रहने दीजिए, पहले 5 से डिवाइड करिए तो 5 25 बचेंगे, 29 में से 25 गए तो 4 49 और 5 नाम 45। तो दोस्तों आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि उन्हें 59 किस ऑप्शन में आ रहा है, स्टार्टिंग में 59 किस ऑप्शन में आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि हमसे पूछा है दोस्तों इसने पूरी कक्षा के औसत अंक क्या हैं। तो दोस्तों हमने x मान रखे हैं और x की वैल्यू दोस्तों हमारी क्या आने वाली है, 59 के लगभग। यानी 59 के ऑप्शन वाला जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 59 किस मारा दोस्तों, तो आप देख सकते हो 59 आ रहा है हमारे ऑप्शन ए में। क्लियर दोस्तों। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 हैं। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक हैं। लड़कों की औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस दिया है हमें कि हमें लड़के और लड़कियों का सेपरेट औसत नहीं दिया है। क्लियर दोस्तों। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे किया था क्वेश्चन कि यहाँ पे दोस्तों हमको परीक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो वो हैं आपके 42। क्लियर दोस्तों। अब ये 42 विद्यार्थियों में दोस्तों आपको जो लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है दोस्तों, लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है वो लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है। तो दोस्तों मैं आपसे बोलूं 20% का मतलब होता है 20/100 और मैं जब इसको भिन्न में बदलूंगा तो दोस्तों आप बोलोगे 1/5। अगर ये अधिक है दोस्तों तो मैं इसमें 1 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/5। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया, मैं मान सकता हूँ यहाँ पर कि एक हमारे बॉयज हैं और दूसरी तरफ हमारी गर्ल्स। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे ज़्यादा किसका है दोस्तों, तो यहाँ पे ज़्यादा जो औसत प्राप्तांक है वो है लड़कों का। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक हैं। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि लड़कियों का अगर 5x मान लेता हूँ मैं यहाँ से, तो लड़कों का कितना हो जाएगा दोस्तों 6x। क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे लड़कों का जो औसत प्राप्तांक है वो 6x है और लड़कों का औसत प्राप्तांक है 5x। पूरी कक्षा का दोस्तों एक परीक्षा में 42 विद्यार्थी को औसत प्राप्तांक है, पूरी कक्षा का कितना दोस्तों 69। आप पूरी कक्षा वाले औसत को 20 में रख दीजिए। अब दोस्तों आप इनका अगर डिफरेंस लेते हो तो आपको यहाँ पे जो अनुपात मिलता है वो संख्या का अनुपात मिलता है और दोस्तों वो क्या दे रखा है हमें 10:, वो हमें 11 दे रखा है यहाँ पर। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो। किस तरह से, देखिए तो दोस्तों यहाँ पर 6x में और 5x में 6x बड़ी है तो हम बड़ी में से 69 को क्या करेंगे दोस्तों माइनस करेंगे। क्या लिखेंगे 6x माइनस के 69 और बटे फिर दोस्तों 69 में से 5x को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि एक बार इस मध्य वाले औसत को बड़ी संख्या में से घटाते हैं फिर इसमें से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है 6x, तो 6x में से हमने 69 को घटा दिया। अब 69 में से हम 5x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 69 माइनस के 5x और बराबर दोस्तों यहाँ पे 6x माइनस 69 जब तुमने किया था तो तुम्हारी वैल्यू कितनी थी 11 और बटे 69 में से 5x माइनस किया था दोस्तों कितना आया था 10। तो इसको नीचे लिख दिए।
अब दोस्तों आप यहाँ पे त्रिशु गुणा करे हुए, तो बिल्कुल सिमिलर पहले जैसा क्वेश्चन है ये। तो आप यहाँ पे x का मान निकाल सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे जो x का मान आने वाला है, तो मैं दोस्तों इसको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे x का मान जो मिलने वाला है, तो आप जब दोस्तों गुणा करोगे दो 10 के 60 और 11 की गुणा जब आप 5 में करोगे, 5x में तो 11 पन्ना 55, तो दोस्तों मैंने वहाँ पे जोड़े थे, यहाँ भी जुड़ेंगे ये। तो 10 के 60 और 11 पन्ना 55, तो 60 और 55 दोस्तों कितने हो गए 115x। क्लियर दोस्तों, बराबर आप यहाँ पर रखने वाले हो। जब दोस्तों आप 10 गुणा 69 में करोगे तो आपको मिल जाएगा 690 है, और ये प्लस करना दोस्तों 11 गुणा जब आप 69 में करोगे तो ये आपको मिलने वाला है 759। कितना दोस्तों 759 आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों आप यहाँ पर, तो दोस्तों जब आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको 115x बराबर, दोस्तों जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 4 और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 115x बराबर 1449। तो दोस्तों अब जब यहाँ पे आप x का मान निकालोगे तो ये x की वैल्यू दोस्तों आपके पास क्या आने वाली है, तो ये x की वैल्यू दोस्तों आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये, इसको आप एक बार इसको 23 से डिवाइड कर लीजिए। 23 पंजे 115 होते हैं, और दोस्तों उसको जब 23 से भाग करोगे तो ये 23 छिक्का 138, तो बचेंगे हमारे पास यहाँ पे 6, 23 थी 69, तो ये 63 बात करेगा 23 से। फिर दोस्तों 5 से फिर इसको काटिए, तो x का मान दोस्तों ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और दोस्तों 3 बचेंगे 5 छिंग 30, तो ये 12.6 के समथिंग में आपका दोस्तों x का मान यहाँ पे निकलेगा। तो दोस्तों अब आपसे क्या पूछा है, लड़कों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो लड़कों का औसत प्राप्तांक दोस्तों कितना बना आपने 6x। तो दोस्तों इसी में आप x की गुणा कर दीजिए 12.6 की, तो 6 छिंग 36। तो दोस्तों आप देख सकते हो जिसके पीछे 6 अंक आ रहा होगा, जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा, तो वही यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो हमें इसमें आगे गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6 किसके पीछे आ रहा है, तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, और यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 10वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, और कक्षा में सभी छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 54 है। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 50% अधिक है, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। दोस्तों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पीछे जैसा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप स्वयं हल करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर भेजिए। क्लियर दोस्तों। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आराम से हल करके इसका ऑप्शन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे ज़रूर सेंड करिएगा। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे एवरेज में नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मोस्टली होता क्या है कि ज़्यादातर जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर उनके सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्तों। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो अभी रिसेंटली 2-3 साल के अंदर एग्जाम हुए हैं और उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट